प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हमको अगला चैप्टर पढ़ना है विलयन। तो आइए देखते हैं विलयन होता क्या है। तो पहला हेडिंग हमारा है विलयन। जैसा कि अध्याय का नाम है विलयन, तो विलयन में हम आइए देखते हैं विलयन होता क्या है, हम इसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, एक पात्र लिए, तो पात्र में हम जैसे अगर पात्र लिए हैं तो पात्र में हम क्या करें, जल ले लेते हैं। यह आपका इस प्रकार से आपका पात्र में जल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई पदार्थ को घोल रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, चीनी ले ली, चीनी को इसमें हम घोल रहे हैं। तो जो जल लिए हैं और इसमें चीनी को घोल रहे हैं। अब देखिए, जल जो है चीनी को अपने अंदर क्या करेगा, घोल लेता है। तो जो पदार्थ किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है उस पदार्थ को हम विलायक कहते हैं। जो पदार्थ किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है वह पदार्थ आपका विलायक कहलाता है। और दूसरा होता है आपका विलेय। तो अब कहा जाता है चीनी है यह जल में घुल जा रहा है, तो कहा जाता है जो पदार्थ किसी पदार्थ में घुल जाए। देख रहे चीनी क्या होता है, जल में घुल जाए, अर्थात जो पदार्थ किसी पदार्थ में घुल जाता है वह आपका विलेय कहलाता है। तो जो हमारा विलयन होता है कहलाता है कि जो विलयन होता है यह विलेय और विलायक। तो हमने देखा विलेय क्या होते हैं और विलायक होते क्या हैं। तो कहा जाता है विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को, अगर कोई विलयन है तो क्या होगा, उसमें विलेय होंगे और विलायक होंगे। तो विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो इसमें हमारा शब्द आया है समांगी। तो आइए देखते हैं समांगी होता क्या है। समांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण होता क्या है। तो जिससे हमने क्या किया, जल लिए हैं, जल में हमने चीनी को घोल दिए और यह चीनी क्या होता है, जल में पूर्ण रूप से घुल जाए। तो हम क्या करें, जो हमको यह विलयन प्राप्त हुआ है या जो भाग हमको प्राप्त हुआ है, तो इसमें से हम कहीं से भी क्या करें, एक मोल ले लें या इसकी कुछ मात्रा ले लें। तो इसे हमने यहाँ से कुछ मात्रा ले लिया और यहाँ से कुछ मात्रा ले लिए। तो अब देखिए इस मात्रा को हमने, अगर इस मात्रा को हम देखें तो इसमें जो मात्रा इसकी है वही मात्रा यहाँ पर भी होनी चाहिए। अर्थात जितने मोल चीनी के यहाँ पर होंगे उतने मोल चीनी के यहाँ पर होने चाहिए, जितने मोल जल के यहाँ होने चाहिए उतने ही जल के मोल इसमें भी होने चाहिए। तो समांगी का मतलब होता है कि जितने मोल यहाँ पर होंगे विलेय और विलायक दोनों के, अर्थात विलेय आपके चीनी जाएंगे और विलायक आपके जल होंगे। तो जितने आपके विलेय और विलायक इसमें होंगे उतने ही विलेय और विलायक यहाँ पर होने चाहिए। अगर दोनों की मात्राएं आपस में बराबर है तो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसमें इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता। तब देखते हैं विलयन की सांद्रता होता क्या है। विलयन की सांद्रता। अब जो विलयन होती है, विलयन की सांद्रता को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो इसमें हमारा पहला होता है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता। और दूसरा होता है आयतन सांद्रता। और तीसरा हमारा होता है भार सांद्रता। तो इसमें हमारा पहला है प्रतिशत सांद्रता। तो आइए देखते हैं प्रतिशत सांद्रता होता क्या है। तो इसमें हमारा पहला है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता। तो अब देखिए जैसे हमने क्या किया, तो प्रतिशत सांद्रता भी हमारा 3 प्रकार से होता है। तो अब इसमें हमारा पहला है भार बटे भार सांद्रता।
भार बटे भार सांद्रता। अर्थात भार का मतलब क्या होगा, एक तो भार होगा वो विलेय का भार होगा और दूसरा जो भार होगा वो आपका विलायक का होगा। अर्थात भार बटे डब्लू सांद्रता। अब देखिए डब्लू बटे डब्लू सांद्रता होता क्या है। तो अब जैसे देखिए हमने कोई विलयन ले लिए, ये आपका इस प्रकार से विलयन हो गया। अब देखिए जो विलेय पदार्थ होगा अर्थात जो विलेय पदार्थ होगा उसकी भी मात्रा अर्थात जो विलेय पदार्थ हम घोलेंगे उसका जो भार होगा वह द्रव्यमान में होगा। अर्थात वह उसको हम किग्रा या फिर ग्राम में लेंगे। और जो विलेय पदार्थ होगा अर्थात जो और जो आपका विलायक होगा वह भी आपका क्या होना चाहिए, भार में होना चाहिए। अर्थात वह भी किग्रा या ग्राम में हो। तो अब देखिए यहाँ क्या है, विलेय भी भार, विलेय का भी भार हो और क्या हो, विलायक भी भार में हो। तो दोनों ही आपके जब भार और भार में होंगे इसको कहता है भार बटे भार सांद्रता। तो जैसे अगर हम देखें, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 100 ग्राम का विलयन बनाया है, 100 ग्राम का विलयन बनाया है। तो 100 ग्राम विलयन बनाया है तो इसमें आपके विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होंगे। तो अब मान लेते हैं इसमें हमने 10 ग्राम क्या किया है, विलेय पदार्थ को घोला है। 10 ग्राम हमने विलेय पदार्थ को घोला है। अब बचेगा कितना विलायक, तो विलायक हमारा कितना बचेगा, 90 ग्राम। 90 ग्राम हमारा बचेगा, वो हो जाएगा विलायक। तो हम देख रहे हैं कि जो 100 ग्राम हमने विलयन बनाया है उसमें आपके 10 ग्राम विलेय है और आपके 90 ग्राम विलायक है। अर्थात 10 ग्राम विलेय और 90 ग्राम विलायक मिलकर 100 ग्राम का विलयन बनाया है। और दोनों का भार कितना है, ग्राम में है। अर्थात जब किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों का भार ग्राम में हो तो उससे हम भार बटे भार सांद्रता कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है भार बटे आयतन सांद्रता। अब दूसरा हमारा भार बटे आयतन सांद्रता। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो विलायक लेंगे वो हमारा कितना लीटर में होना चाहिए, जो विलायक लेंगे वो हमारा लीटर में होना चाहिए। और जो हम विलेय पदार्थ लेंगे अर्थात जिसको हम घोल रहे हैं वह हमारा ग्राम में होना चाहिए। अर्थात जो विलेय पदार्थ लेंगे वह ग्राम में होना चाहिए। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में हो तथा विलायक की मात्रा क्या हो, लीटर में हो, उसको हम भार प्रति आयतन या भार बटे आयतन सांद्रता कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो विलेय पदार्थ लिए हैं उसका मात्रा ग्राम में लिए हैं और जो विलायक लिए हैं उसका मात्रा हम लीटर में लिए हैं या मिलीलीटर में लिए हैं। ग्राम में लिए तो यहाँ मिलीलीटर रहेगा, अगर किग्रा में तो आपका लीटर में हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ ग्राम है, यहाँ आपका मिलीलीटर या फिर लीटर है। और हमारा अगला है आयतन बटे आयतन सांद्रता। अब देखिए आयतन बटे आयतन सांद्रता का मतलब क्या होता है। अब देखिए जो अगर हम विलायक लेते हैं और कोई विलेय पदार्थ लेते हैं, तो अगर हम विलायक ले रहे हैं, अगर हमने विलायक लिया है तो यह जो विलायक है वह आपका लीटर में होना चाहिए या फिर मिलीलीटर में, या आपका लीटर में उपस्थित हो या मिलीलीटर में उपस्थित हो। लीटर में होना चाहिए या फिर मिलीलीटर में। और जो हम विलेय पदार्थ घोल रहे हैं और इसमें जो हम विलेय पदार्थ घोल रहे हैं वह विलेय पदार्थ भी क्या हो, लीटर में हो या फिर मिलीलीटर में हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर विलायक जो लिए हैं वह लीटर में है या फिर मिलीलीटर में है, अर्थात इसका हमने आयतन लिए हैं। और जो विलेय पदार्थ लिए वह भी लीटर और मिलीलीटर में। तो कहा जाता है वह विलयन जिसमें विलायक भी लीटर में हो या मिलीलीटर में हो तथा विलेय पदार्थ भी लीटर या मिलीलीटर में उपस्थित हो, उसे भार आयतन बटे आयतन सांद्रता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिशत सांद्रता ज्ञात होता है। तो प्रतिशत सांद्रता हमने 3 प्रकार से पढ़ा, भार बटे भार सांद्रता,
भार बटे आयतन सांद्रता और आयतन बटे आयतन सांद्रता। तो इस प्रकार से हमारी सांद्रताएं होती हैं। तो हमारा दूसरा है भार सांद्रता। अगला हमारा है आयतन सांद्रता। आयतन सांद्रता। अब देखिए आयतन सांद्रता हमारा दो प्रकार से होता है। तो इसमें हमारा पहला है नॉर्मलता, नॉर्मलता, और दूसरा हमारा होता है मोलरता। तो पहला हम देखते हैं इसमें नॉर्मलता होता क्या है। तो नॉर्मलता को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो अगर हम इसको इस प्रकार परिभाषित करें, अब देखिए क्या करते हैं, अगर हमने 1 लीटर का कोई विलयन लिए है या आपका 1 लीटर का कोई विलयन है या आपका 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर आपका विलयन है। अब अगर यह 1 लीटर का विलयन होगा तो इसमें आपके विलेय भी होंगे और विलायक भी होंगे, अर्थात विलेय विलायक दोनों की मात्रा 1 लीटर में ही घुली होगी। अब देखिए तो इसमें आपका विलायक होगा और इसमें आपके क्या होंगे, विलेय भी होंगे। तो कहा जाता है 1 लीटर या फिर कह लीजिए प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब कि अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो उसमें कितने विलेय पदार्थ घुले हैं, 2 लीटर ले हैं तो उसमें कितने विलेय पदार्थ घुले हैं। तो कहा जाता है 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अर्थात जो तुल्यांकी भार होता है अगर उसको हम ग्राम में व्यक्त करें उसको हम ग्राम तुल्यांकी भार। तो कहा जाता है किसी विलेय 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो विलेय पदार्थ होगा उसका ग्राम तुल्यांक होगा, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकों की संख्या। तो कहा जाता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, अर्थात 1 लीटर में जितने विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक भूले रहेंगे उन संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। तो अगर हम नॉर्मलता को देखना चाहें तो नॉर्मलता के अगर हम सूत्र का निगमन करना चाहें तो नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, अब देखिए जो विलयन लिए है वो हमारा लीटर में, तो लीटर में तो आयतन होगा अर्थात विलयन का विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो अब देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो विलेय का आपका भार होगा और बटे इसका तुल्यांकी भार। तो कहा जाता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का ही क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा, विलेय का तुल्यांकी भार बटे देख रहे हैं विलयन का आयतन है और ये जो आयतन होगा वो आपका लीटर में होगा, बटे विलयन का आयतन, और आयतन जो होगा वो आपका लीटर में होगा। अब की जो विलेय का भार होता है इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं और जो तुल्यांकी भार होता है इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई में होता है इक्विवेलेंट मास, तो अर्थात तुल्यांकी भार। तो अगर हम इसको लिखना चाहें नॉर्मलता को हम यन से प्रदर्शित करते हैं तो यन इक्वल टू यह विलेय का भार, तो विलेय का भार को हमने बताया स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे तो हो जाएगा यह स्मॉल w बटे, अब जो विलेय का तुल्यांकी भार है तो जो विलेय का तुल्यांकी भार होता है इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं तो यह हो जाएगा ई बटे, अब के जो विलेय का आयतन है तो आयतन को हम भी से प्रदर्शित करते हैं बटे भी, और यह हो जाएगा आपका लीटर में रहेगा।
अगर इसको हम लिखना चाहें तो n इक्वल टू, अब देखिए आपका v ऊपर चला जाएगा तो W अपान E इंटू वी और ये हो जाएगा लीटर में। अब देखिए अगर इसको हम लीटर में परिवर्तित करके मिलीलीटर में परिवर्तित करना चाहें तो अगर इसको हम मिलीलीटर में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 1000 गुणे W बटे E इंटू वी। तो देख रहे हैं कि अगर हमको विलेय का भार, उसका तुल्यांकी भार तथा जो विलयन दिया है उसका अगर हमको आयतन प्राप्त हो तो हम उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। या फिर 1000 गुणे W बटे n इंटू वी। अब देखिए यदि हमको विलेय का भार, विलेय की नॉर्मलता और विलयन का आयतन हमको पता हो तो उसका हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इसको अगर हम और तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं W बराबर n इंटू E इंटू वी बटे 1000। तो इस फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात करेंगे? अब देखिए यह जो स्मॉल w है वो आपका विलेय का भार है। अगर हमको विलेय का भार ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको नॉर्मलता, तुल्यांकी भार, विलयन का आयतन हमको प्राप्त होना चाहिए। अगर नॉर्मलता, तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन हमको ज्ञात हो तो विलेय का हम भार इस फार्मूले के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला था नॉर्मलता। अब दूसरा हमारा है मोलरता। तो आइए देखते हैं मोलरता होता क्या है। दूसरा है हमारा मोलरता। जो मोलरता होता है इसको हम यंग से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए मोलरता देखते हैं। तो मोलरता के लिए भी कहा जाता है अगर कोई 1 लीटर का विलयन हो तो मान लीजिए हमने 1 लीटर का विलयन लिया है। इस प्रकार से आपका 1 लीटर का विलयन हो गया, या आपका 1 लीटर विलयन हो गया। अब देखिए अगर 1 लीटर का विलयन है तो आप इसमें विलेय और विलायक दोनों होंगे, तो इसमें आपका विलायक भी होगा और आपका इसमें विलेय पदार्थ को घोले भी होंगे। तो कहा जाता है मोलरता के लिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए, अगर कोई 1 लीटर विलयन है उस 1 लीटर के विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को, जितने विलेय पदार्थ के मोल इसमें घुले रहेंगे उन मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। तो जो भी विलेय पदार्थ बोलेंगे वह क्या होगा? इसके मोलों की संख्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या। अर्थात किसी विलयन में, किसी 1 लीटर का विलयन हो, अगर इसमें कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं तो जो विलेय पदार्थ हम घोल रहे हैं उसका 1 मोल इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो अगर हम मोलरता समझना चाहें तो मोलरता यम बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब देखिए विलयन का आयतन होगा तो विलयन का आयतन कितना होगा? लीटर में होगा, बटे विलयन का आयतन। अब देखो मोलरता यम बराबर, तो विलेय का जो मोल होता है वह भार बटे अणुभार होगा। तो अब देखिए विलेय का मोल है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होगा, अर्थात विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे, अब विलयन का आयतन तो विलयन का आयतन। अब जो आयतन होगा वह कितने होगा? लीटर में होना चाहिए। जो विलयन का आयतन होगा वह आपका लीटर होना चाहिए। अब देखिए जो विलेय का भार होता है इसको हम स्मॉल w से, और जो विलेय का अणुभार होगा इसको हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर इसको लिखना चाहें
तो मोलरता m बराबर, अब देखिए जो विलेय का भार है वह स्मॉल w अर्थात स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार, तो जो विलेय का अणुभार होगा वो आपका स्मॉल m ही होगा बटे स्मॉल m। अब कुल के बटे विलयन का आयतन, जो आयतन होगा वो आपका भी होगा आयतन, और जो आयतन होगा वो आपका लीटर में होना चाहिए, आयतन आपका लीटर होना चाहिए। तो अगर इसको हम मिलीलीटर में परिवर्तित करें तो m बराबर W, अब देखिए यह भी इसके साथ चला जाएगा तो m इंटू भी, ये आपका लीटर हो गया। अब देखिए इसको हम मिलीलीटर में परिवर्तित करें तो m बराबर हो जाएगा 1000 गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू भी। अब देखिए यह कितना होगा मिलीमीटर में होगा, यह आपका ml हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन अगर हमको ज्ञात हो तो उस विलयन की हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला सांद्रता बचता है भार सांद्रता। तो आइए देखते हैं भार सांद्रता होता क्या है। अगला हमारा है भार सांद्रता। अब देखिए जो भार सांद्रता होता है यह आपका दो प्रकार से होता है। तो इसमें हमारा पहला है मोललता और दूसरा हमारा है मोल भिन्न, या इसी कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, और इसी कहते हैं मोल फ्रैक्शन, और इसी कहते हैं मोल घटक। तो इनको हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। तो आइए देखते हैं पहला हमारा मोललता होता क्या है। तो पहला हमारा है मोललता। तो जो मोललता होता है इसको हम स्मॉल m डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं मोललता होता क्या है। अब देखिए इसके लिए अभी हमने क्या किया, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक ले लिए। 1 किलोग्राम हमने शुद्ध विलायक है, वह विलयन नहीं है, वह सिर्फ विलायक है। तो मान लेते हैं आपका कोई 1 लीटर का 1 किलोग्राम विलायक है। जो भी विलायक लेंगे उसका क्या होगा, भार आपका किलोग्राम में होना चाहिए। विलायक लिए हैं, अब 1 किलो शुद्ध विलायक में हम क्या कर रहे हैं, कोई विलेय पदार्थ हम घोल रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं। तो विलेय पदार्थ की जितनी मोल इसमें हम घोलेंगे तो कहा जाता है मोललता के लिए 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, और मोललता को हम m डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगर हम मोललता m डैश के लिए फार्मूले का निगमन करना चाहे, सूत्र का निगमन करना चाहिए, तो देखिए क्या होता है। तो जो मोललता होगा, मोललता m डैश इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, देखिए विलायक का भार है, देखिए विलायक ले लिए हम, उसका हमने भार लिया है और किसमें है, किलोग्राम में है, बटे विलायक का भार, विलायक का भार, और जो विलायक का भार होना चाहिए वो आपका किलोग्राम में होना चाहिए। विलायक का भाव जो होना चाहिए आपका किलोग्राम में होना चाहिए। अब देखिए जो m डैश होगा, विलेय की मोलों की संख्या है, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो विलेय का भार बटे विलेय का ही अणुभार होगा, और बटे का विलायक का भार, तो विलायक का जो भार होगा वो आपका किलोग्राम होना चाहिए, विलायक का भार, और यह किलोग्राम होना चाहिए।
अगर इसको हम लिखना चाहें तो विलय का भाग को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे और विलय का जो अनुभाग होगा वो स्मॉल m से। अब देखो जो विलायक है, अगर इसको हम भाग को प्रदर्शित करेंगे तो हम इसको कैपिटल W से, अर्थात इस प्रकार से, और ये होना चाहिए किलोग्राम में। अगर इसको हम ग्राम में प्रदर्शित करें तो m डैश इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ जाएगा तो m इंटू W हो जाएगा, तो स्मॉल w इंटू 1000 बटे, अब देखिए इसके साथ चलाएगा तो हो जाएगा m इंटू कैपिटल W, और ये हो जाएगा अब ग्राम में। ये हो जाएगा आपका मोललता। तो प्यारे बच्चों, हमने विलयन की सांद्रता पढ़ा, सांद्रता के लिए हमने आयतन सांद्रता पढ़ा, द्रव्यमान सांद्रता पढ़ा और आयतन बटे आयतन सांद्रता पढ़ा, और उसके बाद हमने मोललता, नार्मलता इत्यादि बात पढ़े। तो प्यारे बच्चों, जो हमको फार्मूला मिला है इस फार्मूले को आप याद करिएगा, क्योंकि जो हम अगली बार पढ़ाएंगे उसमें आपको हम सवाल देंगे, तो संबंधित फार्मूले से आपको सवाल रहेंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।